नमस्कार सभी को। आज हम एक ऐसी परीक्षा पढ़ने वाले हैं जो कि अष्टविध परीक्षा का ही अंग है, लेकिन उसकी और भी खासियत है। एक तो वो ईज़ी टू डू है, ठीक है? ये बहुत ही आसान है इस परीक्षा को परफ़ॉर्म करना, बहुत ही। और ये बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? यानी कि आपको इसमें कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को, और पेशेंट को भी सही रहेगा। तीसरा, ये परीक्षा आपके पेशेंट काउंट को बढ़ाती है, ठीक है? जो स्पर्श परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये परीक्षा क्या करती है, आपका पेशेंट काउंट बढ़ाती है। कैसे बढ़ाएगी? क्योंकि जब आप स्पर्श से पेशेंट को, आप जब उसके एरियाज़ को एग्ज़ामाइन करते हो ना, जिन एरियाज़ में उसके प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि हाँ, ये जो डॉक्टर है, इस मतलब ये मेरे उसने मेरे को अच्छे से देखा है, उसने टच करके भी एग्ज़ामाइन किया था जहाँ पे उसके स्वेलिंग है, जहाँ पे उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हुई है, मतलब जो भी उसके पेशेंट को प्रॉब्लम है, कहीं पे दर्द है उसको, अगर आप उसको टच करके उसका एग्ज़ामिनेशन कर लोगे ना, तो वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देता है, ठीक है? और इससे आपके पेशेंट काउंट जो है वो बढ़ते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इससे आप डायग्नोसिस तो कर ही सकते हो बहुत सारे डिजीज़ेज़ का, है ना? तो स्पर्श परीक्षा जो है एक बहुत ही अच्छी परीक्षा है आपकी क्लिनिकल ओपीडी बढ़ाने के लिए, और पेशेंट्स को ट्रस्ट आपको बनाने के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्पर्श परीक्षा। स्पर्श परीक्षा कैसे करनी है आपको? ऑब्वियसली स्पर्श परीक्षा जो है वो वैद्य को खुद के हाथ से करनी है। रोगी के शरीर के ऊपर आपको स्पर्श करना है, और उसके शरीर में जो विभिन्न परिस्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो शोथ है, चाहे वो कोई कहीं पे दाग हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है आपको एग्ज़ामिनेशन उसका करना है, ठीक है? परीक्षा करने से पहले अब आपको वैद्य को ऑब्वियसली है कि आपको अपने खुद के हाथों को अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए, और ज़्यादा ठंडे या ज़्यादा गर्म हाथों से आपको परीक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? उससे आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व भी नहीं कर पाओगे आपकी पेशेंट का वो एरिया, वहाँ पे मतलब स्वेलिंग है कि नहीं, रेडनेस है कि मतलब हॉटनेस है, वो हॉट है वो एरिया, या ठंडा हो रखा है ना, तो ये चीज़ें आप नहीं, आपको पता लगेंगे ऑब्ज़र्वेशन। इसीलिए आपको पहले अपने हाथों का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कर लेना है, ठीक है? तो ये श्लोक अगर आप लर्न कर लोगे बहुत अच्छा है। स्पर्शम च पाणिनाम, मतलब स्पर्श कैसे करना है अपने हाथ से, और प्रकृति विकृति युक्तम, प्रकृति और विकृति से युक्त जो पेशेंट का शरीर है उसकी परीक्षा आपको स्पर्श से करनी है, ठीक है? फिर बोल रहे हैं, आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं? आचार्य वाग्भट भी बताते हैं कि पेशेंट के शरीर में आपको, जो उसके पेशेंट अगर शरीर में शीतलता है या उष्णता है या स्तब्धता, मतलब स्टिफ हो रखा है कोई पार्ट, किसी में ज़्यादा स्पंदन हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है कोई उसके बॉडी पार्ट में, कहीं पे पल्सेशन ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, ज़्यादा स्मूथनेस हो गई है, ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से खर हो गया है, तो अगर बॉडी में पेशेंट के ये कुछ भी इनमें से है, तो ये परीक्षा आपको अपने हाथ से जो है वो करनी चाहिए। इसी के साथ ही जो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें आपको बाहरी रूप से कुछ लक्षण मिलते हैं, जैसे कि गुल्म है, पीड़िका है, विद्रथी, तो ये बाहर से आप देख सकते हो, इन इन ये जो रोग हैं, तो इनकी परीक्षा जो है हमें हाथ से जो है वो करनी चाहिए, ठीक है? ऐसे जो जलोदर, जल उदर मतलब जल, जब पानी जो है वो पेशेंट के उदर में भर जाता है, तो उसकी परीक्षा हमें उँगली ताड़न से करते हैं हम। जैसे मान लो ये पेशेंट की नाभि है, ये पेशेंट का एब्डोमेन है, ठीक है? अब यहाँ पे पूरा पेशेंट के पानी भरा हुआ है। इस वजह से क्या होता है, पेशेंट का एब्डोमेन बहुत ही साइड से अगर देखोगे तो ऐसे, ठीक है? पेशेंट का एब्डोमेन बहुत ही ज़्यादा बल्ज हो रखा होता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें अपने हाथ की जो उँगली है, ठीक है? हाथ की उँगली से हम यहाँ पे ताड़न करते हैं। मैं आपको इसकी एक वीडियो डाल के बता दूँगी कि अससाइटिस में आप कैसे पेशेंट की परीक्षा करते हो, ठीक है? तो उँगली ताड़न से हम जलोदर की परीक्षा करते हैं। उँगली भी तो हाथ का ही पार्ट है, तो फिर ये भी क्या हो गया, एक तरह से हस्त परीक्षा या स्पर्श परीक्षा का टाइप हो गया, ठीक है? फिर जितने भी कुष्ठ रोग हैं, जैसे कि किटिब कुष्ठ है, उसमें किर्ण खर स्पर्श आता है, मतलब बहुत ही ड्राई स्पर्श आता है। ये भी हम अपने हाथ से परीक्षा करते हैं। ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है? ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है संताप होना, मतलब बॉडी में दाग आना। और दाग की परीक्षा भी तो, जैसे मम्मियाँ क्या होती हैं, मेरे बच्चे को बुखार है कि नहीं, वो हाथ से ही तो चेक करती है ना सबसे पहले, डॉक्टर के पास तो बाद में जाते हैं। तो ऐसे ही आप जो है एक वैद्य भी, फॉर चाहे हमें पता है आजकल थर्मामीटर आ गए हैं, या बहुत सारे ऐसे मशीन्स आ गए हैं जिससे आप देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह, लेकिन पेशेंट की सैटिस्फैक्शन के लिए, है ना? तो आप वहाँ पे भी जो है वो अपने
हस्त से पेशेंट की जो स्पर्श परीक्षा है वो कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा अगर आप इंद्रिय स्थान पढ़ोगे ना, आचार्य चरक ने जो इंद्रिय स्थान दिया है चरक संहिता में, वहाँ पे स्पर्श के द्वारा बहुत सारे अरिष्ट लक्षण जो हैं उनकी परीक्षा करने को बताया है, ठीक है? अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं? अरिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो कि पेशेंट की बॉडी में सडनली डेवलप होते हैं, ठीक है? एकदम से, मतलब वो पहले से मौजूद नहीं होते, सडनली वो एकदम से वो लक्षण जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और ये लक्षण क्या बताते हैं? ये लक्षण हमारे हमें पेशेंट की भावी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि ये पेशेंट जो है अब इसकी जो आयु है वो ज़्यादा नहीं बची है, ठीक है? और उस वो जो पेशेंट है उसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा ये लक्षण हमें जो है वो ज्ञान करवाते हैं, इन्हें हम अरिष्ट लक्षण बोलते हैं। और इनकी जो परीक्षा है ना, वो बहुत सारे ऐसे अरिष्ट बताए हैं आचार्य चरक ने, जिनकी परीक्षा हमें स्पर्श परीक्षा के द्वारा स्पर्श के द्वारा जो है हमें करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ अरिष्ट बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि सदा स्पंदन करने वाले शरीर के अंगों में अब स्पंदन नहीं होना। जैसे कि मान लो हमारी जो कैरोटिड आर्टरी है ना? या फिर आपके जो रेडियल पल्स आप फ़ील कर लेते हो ना, आपको पल्स फ़ील हो जाती है, लेकिन मान लो अगर पेशेंट के पल्स फ़ील नहीं हो रही, तो जो द सदा वहाँ पे स्पंदन होता था, अब स्पंदन नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर एक अरिष्ट लक्षण हो जाएगा। फिर नित्य उष्ण रहने वाले शरीर के प्रदेशों का अब शीतल हो जाना, ठीक है? जो चीज़ें हमेशा उष्ण रहती थी, जो बॉडी के अंग उष्ण रहते थे, अब वो ठंडे हो गए हैं एकदम से। होता है ना कि पेशेंट मरने से पहले क्या बोलते हैं उसकी कि बॉडी तो ठंडी पड़ गई, है ना? तो ठंडा पड़ना क्या है? एक तरह का अरिष्ट सूचक है, एक तरह का अरिष्ट लक्षण है। फिर मृदु जो प्रदेश हैं बॉडी के, ठीक है? जो सॉफ्ट प्रदेश हैं उनका दारुण मतलब कठिन हो जाना, ठीक है? ऐसे ही जो लक्षण है जो सॉफ्ट थे उनका खर हो जाना। फिर अंगों एवं लक्षणों का अपने स्वाभाविक प्रदेशों में ना होना। अंग का स्वाभाविक प्रदेश में मतलब जैसे स्प्लीन का या फिर लीवर का हमें बता रखा है कि वो राइट साइड हमारे लीवर रहता है। अब यहाँ पे लीवर आपको फ़ील ही ना हो, लीवर जो है वो खिसक के इधर चला जाए लेफ्ट साइड, है ना? तो ये क्या हो गया कि अंग का क्या है अपने स्वाभाविक प्रदेश में ना होना, वो भी क्या है? ये आप स्पर्श से ही तो टच करके देखोगे। है ना? स्पर्श परीक्षा से ही तो आप जानोगे ये। तो ये जो है ये ऐसे ही यहाँ पे लक्षण बताए हुए हैं, जैसे कि संधि प्रदेश जो है उनका क्या हो जाना, उनका भ्रंश हो जाना, मतलब संधियों का ढीला हो के खुल जाना, ऐसे होना, या संधियों में मांस ना होना, ठीक है? या मांस का बिल्कुल पतला हो जाना, शून्य हो जाना, संधियों में कठिनता आ जाना, स्वेद बहुत ज़्यादा आना, शरीर में जकड़ाहट या स्तंभन हो जाना, स्टिफनेस हो जाना। तो ये जो सारे अरिष्ट हैं, इनकी परीक्षा हम कैसे करते हैं? ये सब जो है वो स्पर्श से जानने योग्य विषय हैं, ठीक है? तो इन सब की परीक्षा आप स्पर्श परीक्षा से कर से सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे एक और बता रखा है कि जिस रोगी को फिर अच्छा, एक तो ये हो गया कि वैद्य जो है उसने एक तो ये हो गया कि वैद्य ने अपने हाथ के द्वारा परीक्षा की कि रोगी के जो अंग हैं या फिर रोगी के जो कुछ भी उसकी बॉडी में चल रहा है वो कैसा है ना? दूसरा ये कि जो पेशेंट है उसका खुद का स्पर्श, मतलब पेशेंट को कैसा फ़ील हो रहा है अगर वो किसी भी चीज़ को टच कर रहा है। जैसे कई बारी पेशेंट को उष्ण शीतता का पता ही नहीं लग रहा। जिस पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, उन पेशेंट को जब न्यूरोपैथी हो जाती है ना, तो उनको पता ही नहीं लगता कि उनके पैर में चोट लगी है कि नहीं लगी है, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ठीक है? इसीलिए तो उनकी उँगलियों में जख्म हो जाते हैं। तो पेशेंट का भी देखना है कि पेशेंट का स्पर्श कैसा है खुद का, उसको उष्णता, शीतता ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही तो मतलब उसका जो स्पर्श है पेशेंट का खुद के स्पर्श में क्या आ गई है, विगुणता आ गई है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको चेक करनी है, मतलब रोगी को भी वस्तुएँ जो हैं, जो ठंडी हैं, रुक्ष वस्तुएँ ये उनको उसको स्पर्श करवा के देखनी है कि उसको ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? और फिर मॉडर्न में हम इसको किस चीज़ से कंपेयर करते हैं? पैल्पेशन से। पैल्पेशन क्या होती है? ये भी एक फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की टेक्नीक होती है, जिसमें हम पेशेंट के वेरियस पार्ट्स जो है बॉडी के उनको टच के द्वारा या प्रेशर के द्वारा जो है हम फ़ील करते हैं, ठीक है? इससे हम बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं या जो स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, उनकी शेप, साइज़ और कहाँ पे वो जो है प्रेज़ेंट है, मोबिलिटी मतलब वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चीज़ें हमें पता लग जाते हैं। इसी के साथ अगर कोई बॉडी में स्वेलिंग आई है, कहीं पे पेन है, टेंडरनेस क्या होता है? टच ऑन पेन, मतलब पेन ऑन टच, सॉरी।
कि जब आप उस एरिया को टच कर रहे हो तो वहाँ पे पेन है, वो टेंडरनेस, ये आप चेक कर सकते हो। कोई ग्रोथ तो नहीं हो गई बॉडी में, कहीं पे मांस तो नहीं डेवलप हो गया, या मतलब जो भी फिजिकल जो आप चीज़ फिजिकल जो वो हो जाती है ना, मतलब लक्षण होते हैं, वो आप इनसे जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जो पैल्पेशन है वो 4 तरह की होती है। एक होती है लाइट पैल्पेशन। लाइट पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ये फिंगर्स वाला पैड है, ठीक है, फिंगर्स से हम सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर ही प्रेस करते हैं और ऑर्गन को असेस करते हैं, मतलब ये सुपरफिशियल होती है। फिर इसके बाद आती है डीप पैल्पेशन। डीप पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा डीप यानी कि 4 टू 5 सेंटीमीटर्स प्रेशर देके फिंगर्स से फिर हम जो एरिया है उसको असेस करते हैं, ठीक है। ये डीप ऑर्गन्स के लिए करते हैं, डीप स्ट्रक्चर्स के लिए, जैसे कि ऑर्गन, मसल्स और बोन्स के लिए। फिर बाई मैनुअल पैल्पेशन। बाई मैनुअल में क्या करते हैं, हम एक हाथ नीचे रखते हैं, जैसे ये साइड व्यू है पेशेंट का, ठीक है। तो एक हाथ हम नीचे वाली साइड रखेंगे और एक हाथ हम ऊपर वाली साइड रखेंगे पेशेंट के, ठीक है। मतलब एक हाथ आपने पीठ वाली साइड रखा, एक हाथ आपने पेट वाली साइड रखा, और उससे हम दोनों साइड को प्रेशर डाल के फिर हम जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं उनका असेसमेंट करेंगे, वो बाई मैनुअल हो जाएगा। और डिजिटल में हम क्या करते हैं, फिंगर टिप्स, ओनली फिंगर्स को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स तो 1 टू 2 सेंटीमीटर के होते हैं, तो वो हाथ से तो आपको फील नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे इनलार्जमेंट्स के लिए हम फिंगर टिप्स यूज़ करते हैं, जिसे डिजिटल पैल्पेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पैल्पेशन के बहुत सारे यूजेस हैं, क्योंकि इससे हम एब्डोमेन के ऑर्गन्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई एनलार्जमेंट तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, कोई मास तो नहीं डेवलप हो रखा, ठीक है। लिम्फ नोड्स का असेसमेंट कर लेते हैं। इसके साथ ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देख लेते हैं कि जो मसल्स हैं उसका कितना मास है, मतलब वो मसल अच्छे से ग्रो हुई है, उसमें स्टिफनेस तो नहीं है, ये चीज़ देख लेते हैं। फिर हम पल्सिस पैल्पेट कर सकते हैं, है ना, रेडियल पल्स, वो भी तो आप स्पर्श से ही करोगे चेक। फिर इसके अलावा कोई भी अगर ऑर्गन है उसमें टेंडरनेस, उसका शेप साइज, ये सब चीज़ें आप पैल्पेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पैल्पेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक भी है फिजिकल एग्जामिनेशन की, और हमारे आयुर्वेद में तो पहले ही बता रखा है स्पर्श परीक्षा, है ना। तो इसकी बहुत सारी यूटिलिटी है, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। डेली आपको एक पेशेंट या कोई अपने कलीग की स्पर्श परीक्षा करके देखनी चाहिए। इससे आपको उस टेक्निक के ऊपर एक होल्ड आपका बैठ जाएगा, ठीक है। आपको टेक्निक का पता लग जाएगा कि किस तरह से आपने पेशेंट जो है उसको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स।